हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा कलावे का एक विशेष उपाय बताने वाली हूं, तो ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना। और जो मैं उपाय बताने वाली हूं, इस उपाय को बिना किसी गलती किए आपको करना है, तो ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आधा अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख करके चले जाते हैं तो उपाय बहुत ही अच्छे से आपकी समझ नहीं आएगा और इस उपाय को करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, इस उपाय को ध्यान से सुनना है। अगर आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको असफलता ज्यादा घेर लेती है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है, बार बार किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो लाल कलावे से ये छोटा सा उपाय कर लेना। आपके हर कार्य चुटकियों में होने लगेंगे। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो किस्मत की लकीरों को भी पलट देते हैं, परंतु इसके लिए आपको उनकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना और उनके उपाय करने चाहिए। बहुत जल्दी आपकी सभी समस्याओं का हल आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको लेना है एक बेल पत्री। ध्यान रहे, आपको एक बेल पत्री लेना है। और उपाय करने से पहले मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है इस उपाय को किसी दिन किया जाए या किसी शुभ मुहूर्त में किया जाए। जब भी ऐसा लगे आपको, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान से सुने, एक बेल पत्र लेनी है। और बेल पत्र कैसी, जिस पर 3 पत्ते लगे हुए होते हैं, वह वाली बेल पत्र आपको लेनी है। एक दिन पहले आपको ये बेल पत्र तोड़ के रख लेनी है। और रात्रि में जो बेल पत्र है उसको किसी भी कटोरी में जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस बेल पत्री को रख देना है। और ध्यान रहे, जो बेल पत्री है वो कहीं से टूटी फूटी ना हो, एकदम साफ सुथरी और कोमल सी बेल पत्र आपको लेनी है। और छोटे वाले जो पेड़ पौधे होते हैं बेलपत्री के, उनसे आपको बेलपत्र नहीं लेनी है, बड़े पेड़ से आपको बेलपत्री तोड़नी है। इसके बाद इसे पूरी रात्रि जल में डूबे रहने दें। और दूसरे दिन सुबह आपको किसी भी सूती वस्त्र से इस बेल पत्र को पोंछ लेना है, या फिर थोड़ी देर रख देंगे तो भी वह साफ हो जाएगी। और उस बेल पत्री पर आपको भगवान भोलेनाथ के हर हर महादेव का नाम लिखना है। और ये नाम लिखना है आपको चंदन से। और ध्यान रहे, इसके लिए आपको पीले चंदन का प्रयोग करना है। लाल चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे, पीले चंदन का प्रयोग करना है। और जो बेल पत्री के 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर अलग अलग आपको ये नाम लिखना है। जैसे पहले पत्ते पर हर हर, दूसरे पत्ते पर हर हर और तीसरे पत्ते पर महादेव। यानी कि 3 शब्द हैं और तीनों शब्द अलग अलग पत्ते पर आपको लिखना है। यानी कि पहले पत्ते पर हर और दूसरे पत्ते पर हर और तीसरे पत्ते पर महादेव। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको हर हर महादेव लिखना है। और इसके बाद आपको अपनी एड़ी से लेकर के चोटी तक की लंबाई का एक कलावे का टुकड़ा लेना है और इसे लेकर जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। जब मंदिर जाएंगे तो अपने सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं, उनसे आपको ये जो बेलपत्री है भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जैसे ही आप मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे और वहीं पर बैठ जाएंगे। और जो बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे की सहायता से शिवलिंग पे समर्पित करनी है। यानी कि जो हाथ, सीधा हाथ होता है, उसकी पहली और अंतिम उंगली को छोड़ करके बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे का प्रयोग करते हुए बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ध्यान से सुने कि हाथ की पहली और अंतिम उंगली को छोड़कर बीच की 2 उंगलियों के माध्यम से और अंगूठे की सहायता से आपको ये बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और इसके बाद जो लोटा जल लेकर आए हैं उसे 5 स्थानों पर जल समर्पित करना है। यानी कि शिवलिंग पर पहले भगवान गणेश को, दूसरा जल आपको भगवान कार्तिकेय को, और तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और चौथा जल आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती के स्थान पर, और 5वां जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर। और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है, जो कि आपको नंदी महाराज और बाकी के जितने भी देवी देवता वहां पे बैठे हुए हैं उन
उन पर समर्पित करना है। और इसके बाद जो धागा यानी जो कलावा आपने लिया है उस कलावे को लेकर के जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है उस पर आपको वो कलावा अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को बोलते हुए लपेट देना है। और लपेटते समय आपको कंठेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ध्यान से सुने, कंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए वो लाल कलावे का धागा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद अगर आपको एक आंख का पुष्प मिल जाता है, जो सफ़ेद आंख होती है उसका पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही अति उत्तम है। नहीं मिलता है तो वहीं भगवान भोलेनाथ पर कई प्रकार के पुष्प समर्पित होते हैं जो आपसे पहले पूजा करने आते हैं, वो समर्पित करके जाते हैं। तो उन्हीं में से कोई पुष्प उठा करके उसे धो करके आप पुष्प को भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे और दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं और अपने द्वारा लिए जाने वाले फैसले के बारे में, शादी विवाह नौकरी व्यापार से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में है उनको बोलते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। ये आपको एक बार करना है। जब भी ऐसा लगे कि आपके जीवन में वो समस्याएं हैं तभी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये उपाय समझाया। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से आप लोग